हेलो, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। आज आपका चल रहा है थर्ड टॉपिक, जो आपका सेकंड टॉपिक चल रहा है। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे हम एक क्वाड्रेटिक दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियो में आप पढ़े थे कि फैक्टराइजेशन मतलब मेथड से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका। इसके बाद आपका चलेगा फार्मूला मेथड। तो कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड इज द फार्मूला मेथड। तो यहाँ आपका टॉपिक यहाँ हम जो लिए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसके लिए हम तीन क्वेश्चन लिए हैं। फर्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल 0। सेकंड आपका क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल 0। थर्ड आपका क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल क्या आपका है 0। तो यहाँ अगर बात करें तो दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने के मतलब तरीके आपके दो हैं। एक अगर देखा जाए तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका क्या है 2, तो 2 किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं। या तो इसको हम हटा दे, तो हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना दे, तो इसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आपका क्या होगा 2 2 जा 4। तरीके दो है, एक मल्टीप्लाई एक क्या है डिवाइड। तो मतलब मल्टीप्लाई करके इस दिए गए नंबर को आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे और डिवाइड कर इस नंबर को आप क्या करेंगे यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, मतलब यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ से अगर हम फैक्ट देखें तो डिवाइड both side डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ आप लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस 7x बाई 2 और प्लस आपका क्या होगा 3 बाई 2 इज इक्वल आपका क्या होगा 0 बाई 2, क्योंकि बात हुई थी बोथ साइड, इधर भी और उधर भी। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसको, इस चीज को आप देखो, अगर आप देखें तो यहाँ आपका हो गया ए स्क्वायर। इस फॉर्म को हम लिखेंगे 2ab के फॉर्म में। तो 2ab के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यही आपको मतलब ध्यान मतलब देना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 7/4। ये आया कहां से, अगर हम देखेंगे तो 2 आपका यहाँ पे था नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे 2 आपका था नहीं, तो 2 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई, 2 से हमने क्या किया डिवाइड। x आपका एक सिंगल था, यहाँ भी आपका क्या सिंगल x है, यहाँ 7 सिंगल था, यहाँ भी 7 आपका सिंगल। यहाँ 4 कैसे हुआ, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई वाला वैल्यू जो 2 है आपका यहाँ हुआ, और जो डिवाइड वाला होगा तो 2 की ताकत को और बढ़ाएगा, आपका क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसी चीज को आपको देखना है। ये चीज राइट क्यों किया गया, क्योंकि राइट इसलिए किया गया, यहाँ से मिल गया आपको ए स्क्वायर, यहाँ से मिल गया 2ab, जहां a के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे क्या है x, और 7/4 आपका क्या है b। तो ये इसी 7/4 को आप 7/4 का होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर करके क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब दिए गए वैल्यूज को पहले आप ऐसे राइट करोगे, जहां मल्टीप्लाई कंडीशन होगी मल्टीप्लाई करिएगा, जहां डिवाइड वाली कंडीशन होगी वहां डिवाइड करिएगा। उसके बाद इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ab, जहां ए के प्लेस पे आपका है x और b के प्लेस पे आपका क्या है 7/4, जहां x के प्लेस पे, जहां a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे क्या है 7/4। यहां से अगर देखें तो इससे अगर ये वैल्यू जो आपका यहाँ है, ये वैल्यू आपका सब यहाँ है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यही, और यहाँ इसी वैल्यू को ऐड मतलब स्क्वायर करके ऐड किए हैं, इसी वैल्यू का किए हैं स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट किए हैं, और बचा पर क्या है 3/2। तो आप यहाँ लिख देंगे क्या 3/2 इज इक्वल पर क्या होगा 0 होगा, कोई समस्या नहीं है। अब अगर आप पढ़ेंगे इसको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस आपका है 7 7 आपका हो जाएगा 49/4 4 आपका क्या हो जाएगा 16, और प्लस आपका क्या है 3/2 इज इक्वल आपका क्या होगा 0। यहाँ अगर लिखेंगे x माइनस 7 बाई आपका क्या है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये माइनस में है वहां क्या हो जाएगा प्लस में, तो आपका हो जाएगा 49/16, ये प्लस में आपका क्या हो जाएगा माइनस में 3 बाई आपका क्या हो जाएगा 2। यहाँ अगर हम लिखेंगे x माइनस क्या हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल, अगर देखिए 16 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 16। 16 से अगर 16 में डिवाइड करेंगे क्वोशंट आपका आएगा 1, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 49। 2 से अगर डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 8 3 जा क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं 16 में तो क्वोशंट आपका कितना आएगा 8 आएगा, और उस 8 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 में क्या आएगा 24। यहाँ अगर देखेंगे तो x माइनस आपका क्या है 7/4 का आपका क्या है होल स्क्वायर है 49, अगर 9 से अगर 4 आप निकालेंगे कितना बचेगा 5, यहाँ आपका 4 में से अगर निकालेंगे 2 कितना बचेगा 25,
अरे 2 बचेगा, मतलब 49 से अगर 24 निकालेंगे तो आपका क्या बचेगा 25, बाई आपका क्या है 16, ले लेंगे बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आपका आएगा x माइनस 7/4, और यहाँ वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या आपका हो जाएगा 5, और 16 का क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ आप लिखेंगे यहाँ टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग आपका क्या हो जाएगा प्लस साइन, तो टेकिंग अगर हम प्लस साइन अगर ले, क्योंकि इसमें साइन 2 है, एक प्लस एक क्या है माइनस है, इसके रूट कितने होंगे 2, एक बार प्लस लेने पर एक बार क्या होगा माइनस लेने पर, तो टेकिंग अगर प्लस साइन अगर लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल आपका क्या होगा 5/4, क्योंकि निगेटिव वैल्यू को आप हटा देंगे, लिखेंगे सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, तो आपका क्या हो जाएगा 5/4, x इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 5/4, आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, मतलब है ही पहले से, ये माइनस में है, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, आपका क्या हो जाएगा 7/4, या अगर देखेंगे तो दोनों के नीचे क्या है 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4, 5 और 7 क्या हो जाएगा आपका 12, और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका आएगा 3, तो यहाँ से जब हमने क्या किया टेकिंग प्लस साइन लिया तो आपका क्या आया x इज इक्वल कितना आया 3 आया। इसी तरह अगर आप ले लेंगे टेकिंग माइनस साइन, अगर आप ले लेंगे टेकिंग माइनस साइन, तो x माइनस आपका क्या है 7/4 इज इक्वल माइनस में आपको लेना होगा यहाँ क्या आपका हो जाएगा 5 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 7/4 आपका किस में माइनस में है, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, लेकिन ये वैल्यू माइनस में है, मतलब ऑलरेडी दिया गया, तो 7/4 और माइनस आपका क्या हो जाएगा 5/4, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, क्योंकि 7/4 किस में था माइनस में था, यहाँ माइनस में है, वहां क्या हो जाएगा प्लस में, तो आपका क्या होगा 7/4, और ऑलरेडी आपका क्या माइनस 5/4 आपका पहले से ही क्या था माइनस में था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सबके नीचे 4 हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 5 हो जाएगा, या अगर यहाँ देखें 7 में से अगर 5 निकालेंगे कितना बचेगा 2/4, 2 से अगर डिवाइड कर देंगे क्या होगा 1/2, यही क्या है x का वैल्यू से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन 2x² माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल 0 को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने क्या किया सॉल्व किया। अब इसी मेथड पे हम 2 क्वेश्चन और आपके हैं, इसको भी क्या करते हैं सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल क्या है 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया आपने देखा, तो मतलब मुझे लगता है कि अगर ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो कहीं के इस दिए गए टॉपिक में कहीं आपको समस्या नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ आपका दिया गया 2x² प्लस 4x है आपका माइनस 4 इज इक्वल क्या है 0। समस्या फिर से बनी वही, या तो 2 को मतलब डिवाइड कर दो 2 से, या तो 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दे, तो इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई क्या कर दिया जाए, चाहे मल्टीप्लाई कर दिया चाहे डिवाइड कर दिया, अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 x² प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल क्या होगा 0। तो दिए गए इक्वेशन में हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसके पहले वाले टॉपिक में हम क्या किए थे डिवाइड किए थे, तो हम मतलब बोल चुके हैं कि चाहे आप डिवाइड कर दो चाहे आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, जो 2 था वो पहले कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ 4 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया। तो इसको आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर। अब आपके पास a² है, यहाँ इस दिए गए फॉर्म को हमको लिखना 2ab में, तो a आपका क्या है 2x, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपका होगा 2x, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1/2। मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपका 2x था, यहाँ भी आपका क्या है सब अगर मिलकर गए मतलब देखा जाए तो यहाँ का 2x ही है, क्योंकि 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे क्या आएगा आपका 2x आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया 2 से डिवाइड किया गया, जिसको हम 2ab के फॉर्म में राइट कर सके। अब यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करके मतलब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका क्या है यहाँ पे -8 इज इक्वल आपका क्या होगा 0। फिर से अगर देखें तो 4x² को आप देखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 2x को आप लिखेंगे इस फॉर्म में। अब समस्या है इस फॉर्म में क्यों, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आपको अगर यहाँ a² मिल गया तो यहाँ 2ab आप ढूंढोगे कहाँ, तो इस मतलब दिए गए वैल्यू को आपको लिखना है 2ab के फॉर्म में। तो 2ab यहाँ अगर देखें तो 2x ही था, ये सब कहाँ से आ गया इसके बॉडीगार्ड आ गए। तो अगर देखा जाए तो 2 जो है मल्टीप्लाई किया गया 2 से ही डिवाइड किया गया। अगर यहाँ अगर आप देखेंगे तो a² प्लस 2ab, तो b² कहाँ से आएगा, तो b² जो आपका 1/2 आपका b है, b का जो आपका 1/2 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, -8 आपके क्वेश्चन में ही था, इसको हमने क्या किया राइट कर दिया। अगर आप इसको पढ़ो तो a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में आपका क्या है 1/2, इसको लिखेंगे 1/4 हो जाएगा, -8 इज इक्वल आपका क्या होगा 0 हो जाएगा। या अगर इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, दोनों निगेटिव में है वहां क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 प्लस 1 क्या आपका हो जाएगा 8
इसको अगर आप लिखेंगे 4 8 32, 1 प्लस क्या आपका आ जाएगा 32 बाई कितना 4, या अगर आप इसको 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा 33 बाई 4, क्या इक्वल था 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अगर हम ले लेंगे बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट अगर आप ले लेंगे तो आपका होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस आपका हो जाएगा अंडर रूट में 33 अपान कितना 4, या 2x प्लस आपका क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल प्लस माइनस। तो 33 किसी का अगर इसका स्क्वायर रूट मतलब अगर 33 को अगर देखें तो ये किसी नंबर का स्क्वायर तो है नहीं, तो 33 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा अंडर रूट 33 अपान 4 का स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 2x इज इक्वल ये वैल्यू यहाँ पे आपके किस में प्लस में है वहां क्या हो जाएगी माइनस में माइनस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा 33/2, या अगर इस चीज सिस्टम को आप राइट कर सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/2, यहाँ डिवाइड में है वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आप जो अगर यहाँ देखेंगे तो दो वैल्यूज x के आए यहाँ भी x इज इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपान क्या है 4, तो एक बार टेकिंग प्लस साइन पर आपका एक रूट आएगा, और जब आप टेकिंग करेंगे माइनस साइन तो वहां से आपका क्या आएगा सेकंड रूट आप मतलब आएगा। तो इस दिए गए क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन को मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में अभी यहाँ 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, तो यहाँ जो 4 आपका ये किसी एक नंबर का स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। इस सिस्टम को आप लिखेंगे 4 अंडर रूट 3x को आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x, 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2x, तो यहाँ से 4 से आपने क्या लिए जो 4 था यहाँ 2 से आपका 4 हो मतलब हो चुका है, बचा इसमें क्या बचा इसमें अंडर रूट 3, तो यहाँ कर देंगे अंडर रूट 3। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से अब आपको अगर देखा जाए तो हम यहाँ हमारे जैसे ये आपका आ गया a स्क्वायर, फिर आपका क्या आया प्लस 2ab, तो b के प्लेस पे क्या है √3 आपका है, तो इस 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ आपको ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो ऐड भी मतलब कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 3 को आप लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। फिर से देखें 4x स्क्वायर को आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 4 अंडर रूट 3x को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई क्या होगा अंडर रूट 3। क्यों ऐसे, क्योंकि हमने मतलब कहा था कि अगर ये a स्क्वायर के फॉर्म में तो सेकंड आपको लिखना होगा 2ab के फॉर्म में, तो 2ab को फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि जो a के प्लेस पे आपका 2x हो। तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि जो अगर इस ब्रैकेट में था इसको हमने क्या किया हटा के बीच में रख दिया, जिससे कि ये आपका a है, उसके बाद यहाँ 2 हो गया, यहाँ a हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया b, तो b आपका कौन सा वैल्यू है √3, तो यहाँ 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप रीड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कह सकते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। यहां से अगर आप राइट करोगे तो आपका होगा 2x प्लस अंडर रूट 3 एक ब्रैकेट में 2x प्लस अंडर रूट क्या होगा 3 एक ब्रैकेट में का इज इक्वल क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2x प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर था, तो इसको हम कर सकते 2x प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल क्या होगा 0। एक बार जो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इफ आपका हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल 0, तो आपका x इज इक्वल आएगा माइनस अंडर रूट 3/2। अगर इसको भी अगर आप ले लेते हैं 2x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल भी आपका क्या आएगा -3 अंडर रूट 3 बाई क्या आएगा 2। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं कि कैसे आप दिए गए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे सॉल्व, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप करेंगे सॉल्व। अब अगला टॉपिक आपका चलेगा कि यही जो क्वेश्चन आपको दिए गए इस क्वेश्चन को कैसे हम फार्मूला मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर आपका दिया गया है इसी मतलब क्वेश्चन को अगर हम ले 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल क्या है 0, तो इस पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला मेथड। तो आप पढ़ चुके हैं मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड आपका चला आखिरी टॉपिक आपका है कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आप फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपको देखना होगा मतलब जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम उसकी बात करें तो आपका था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल क्या था 0। ये आपका क्या है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर। मतलब जो आपका a है b है वो क्या आपका रियल नंबर है। तो अगर हम देखें तो a क्या है b क्या है c, तो a जो आपका दिया गया a, तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो अगर देखें तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयर ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर, तो यहां अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, वो है ए स्क्वायर, ए अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आपका है ए, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आपका क्या है यहाँ पे 2, तो कंपेयर करने पे तो ए का वैल्यू क्या आएगा आपका 2 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ ए इज इक्वल क्या होगा 2। यही बात अगर देखें यहाँ तो x का कॉफिशिएंट यहाँ b है, x का कॉफिशिएंट यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, तो जहां कोई नंबर नहीं वहां x का तो मल्टीपल होगा, तो b इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका क्या है c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म आपका क्या है -4, तो मुझे लगता है कि कंपेयर करने में कोई समस्या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फार्मूला मेथड से अगर आपको सॉल्व करना होगा, तो इस जो मतलब जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक मतलब इसका इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0, तो इससे आप क्या करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू आप क्या करेंगे, राइट करेंगे। ध्यान देंगे इनके साइन के साथ आप यहाँ लिखोगे, ऐसा नहीं कि अगर पता चले यहाँ प्लस में होगा तो अगर यहाँ माइनस में होगा तो आप कर देंगे सीधा क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, नहीं कुछ नहीं। अगर यहाँ जैसा डिजिट है और जैसा उसका साइन वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ कॉपी करना होगा। अगर यहाँ प्लस होता है ऐसे तो आप यहाँ पे प्लस कर देते, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो आपका क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। इस चीज का आप ध्यान देंगे। यहाँ a इज इक्वल 2 है, b इज इक्वल 1 है और c मतलब इक्वल क्या आपका है -4। तो अगर हम देखें तो x इज इक्वल आपका क्या आया था जब मतलब किए थे, ड्राइव किए थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आपका था b स्क्वायर -4ac, यही तो आया था आपका। जब हम इससे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व किए थे तो इसके 2 जीरोस आए थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान क्या आपका था 2a। तो इस पर अगर हम b के जगह पे b के वैल्यू को a के प्लेस पे a को, c के प्लेस पे c को अगर आप रखेंगे और सॉल्व कर देंगे तो यही आपका क्या होगा, इसके 2 रूट आ जाएंगे। तो -b आपका क्या है -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 1 का आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर -4, a आपका क्या है, आपका है 2 और c आपका क्या दिया गया है -4 है, बाई क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a कितना आपका क्या है 2। तो अगर यहाँ पे देखेंगे -1 प्लस माइनस अगर देखें 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 और बाई आपका क्या होगा 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से देखें जहां a था इसमें वहां a का वैल्यू पुटअप किया गया 2, b इज इक्वल 1 एंड c इज इक्वल क्या रखा गया है -4। और रखने के बाद अगर देखा जाए तो 1 है आपका, यहाँ प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पहले मतलब होगा मल्टीप्लाई साइन का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा क्या होगा आपका 32 हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ 32 प्लस 1 32 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, देखें 33 बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ 4, एक्स इज इक्वल आपका क्या आएगा, यही जो आपका वैल्यूज है। एक तो आप इस पे अगर आप ऐसे कर देंगे राइट तब भी ठीक है, और या अगर आप ले सकते हैं टेकिंग प्लस साइन या टेकिंग क्या होगा माइनस साइन। तो टेकिंग अगर प्लस साइन अगर लिया जाएगा तब आपका x इज इक्वल क्या आएगा -1, यहां सिर्फ प्लस की बात होगी, प्लस क्या आपका हो जाएगा 33 अपान आपका क्या हो जाएगा 4। अगर हम यहाँ मतलब ले लेंगे टेकिंग माइनस साइन देन x इज इक्वल क्या होगा आपका -1, यहां सिर्फ लेंगे माइनस ही लेंगे आप, माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 माइनस अंडर रूट 33 बाई आपका क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका टेकिंग माइनस साइन पे आया है, ये आपका क्या आया टेकिंग प्लस साइन पे आया। तो इस तरह से दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं कोई समस्या नहीं, अगर समस्या होगी तो आप बताइएगा, फिर हम इसको देखते हैं।